जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। जो सत्संग है एक आंटी का जिन्हें डिप्रेशन था, काफ़ी परेशान थी। फाइनेंशियली भी वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उनका काफ़ी पैसा भी खर्च हो चुका था। तो इस सत्संग में सुनिएगा कि उन आंटी को किस तरह से गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, उन्हें ब्लेस किया और आंटी आज पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है और बहुत ही खुश हैं। तो सुनते हैं गुरु जी का प्यारा सा सत्संग उन्हीं आंटी की ज़बानी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग तो काफी हुए हैं जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। मेरा नाम शाइनी शंकर है, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 31 अगस्त 2023 को जोड़ा है अपने आप से। और गुरुजी से मिलने से पहले मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ ख़त्म, मेरी फाइनेंशियल ख़त्म, मैं हर तरफ से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस सुसाइड कर लूँ। मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे क्योंकि एक तो 2-3 साल मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन खाई है, एंटी डिप्रेसेंट्स खाए हैं। मैं सो नहीं पाती थी, स्लीपिंग पिल्स खाती थी मैं, तब मुझे नींद आती थी। मतलब मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं लाश हूँ जो एक खिंच रही है, ज़िंदगी खिंच रही है। संगत जी, मैं 5th क्लास से ही शिव जी की पूजा करते आ रही हूँ और मैं मंडे के फास्ट भी रखती थी। तो संगत जी, फिर मैंने 30 अगस्त को बहुत शिव जी को बोला, उनसे लड़ाई की। मैंने बोला कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं है। मैंने ना कभी किसी का बुरा किया, ना किसी का बुरा सोचा। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों शिव जी, ऐसा क्यों? और देखिए संगत जी, 31 अगस्त को गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा। मतलब मैं जब डिप्रेशन में थी और जब एंटी डिप्रेसेंट्स थे तो मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर और मतलब काफ़ी पैसे भी बर्बाद किए हैं इन सब चक्करों में कि कुछ तो सही हो जाए, ये उपाय वो उपाय, काफ़ी कुछ किया मैंने। तो संगत जी, वैसे ही मुझे एक आंटी मिली, वो न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उन्होंने सत्संग शेयर किया और उन्होंने बोला कि अपने आप को इनके हवाले कर दो। तो संगत जी, मैं 31 अगस्त को उन्होंने बताया मुझे और गुरुजी ने जोड़ लिया बस। इससे पहले मुझे गुरुजी बार बार 786 नंबर दिखा रहे थे गाड़ियों पे, कार पे। तो मुझे तब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये पता है कि 786 नंबर भगवान का ही होता है। तो फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तब से मैं सत्संग सुनी और बहुत सुनी। मतलब मैं दिन दिन भर सुनते रहती थी। मैं ड्यूटी पे भी, काम पे भी, बस कान में लगा कर ईयरबड और सुनते रहती थी मैं। तो सत्संग सुनती और सो जाती, सत्संग सुनती सो जाती। और धीरे 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 करके मैंने, गुरुजी ने मुझे स्लीपिंग पिल्स छुड़वा दिया संगत जी, और मुझे नींद आने लगी। और धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन पूरा ख़त्म कर दिया संगत जी, गुरुजी ने। और मैं देखती हूँ कि मैं खुद अभी देखती हूँ और उस टाइम देखती हूँ, तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर गुरुजी नहीं मिलते तो मैं यहाँ होती ही नहीं, जिंदा नहीं होती संगत जी। तो संगत जी, मैं क्या बोलूँ, गुरुजी मिल गए तो पूरी दुनिया मिल गई। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, ये जिंदगी भी कम पड़ जाएगी संगत जी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। और संगत जी, फिर ये हुआ कि गुरुजी, जब से गुरुजी ने जोड़ा मुझे, तब से मुझे ओम के दर्शन, बटरफ्लाई के दर्शन, मतलब मैं ड्यूटी जाती हूँ संगत जी तो बटरफ्लाई मेरे साथ साथ जाती थी। और ओम के दर्शन तो मुझे घर में होते हैं, रोज ही होते थे। क्योंकि मैं शिव जी का जो पोस्टर लाई हूँ उस पे भी ओम बना है, हर जगह ओम मैंने मतलब पहले से ही लगा रखा है। तो गुरुजी तो पहले से ही मेरे घर में थे, बस उन्होंने जोड़ा नहीं था अपने आप से मुझे। तो फिर संगत जी, तब मुझे समझ आया। और फिर संगत जी, देखिए क्या हुआ कि कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो मैंने सोचा कि मैं फास्ट मतलब रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में बताया हुआ है कि फास्ट नहीं रखते हैं। तो मैंने सोचा मैं रखूं या नहीं रखूं। फिर गुरुजी का मैसेज आया सत्संग से कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फास्ट में रख लेती हूँ। तो संगत जी, मैंने फास्ट रखा उनका। तो मैंने जब फास्ट के लिए मैं बनाने गई किचन में,
तो मैंने बना लिया और ऑयल जो है वो कढ़ाई में ऐसे ही सिम करके गैस जो है वो रख दिया, उसी पे छोड़ दिया था। मैंने देखा नहीं कि गैस मैंने बंद नहीं किया है, और मैं लेकर आ गई और खाने लगी और गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। तो संगत जी, गुरुजी ने एकदम से मुझे बोला कि उधर देख। तो मैंने देखा तो लाल लाल सा नजर आ रहा था, तो मुझे लगा ये क्या है, कहाँ से लाइट आ रही है। तो संगत जी, मैं जैसे ही गई ना किचन में, संगत जी वहाँ पे पूरी आग लगी हुई थी उस कढ़ाई में। और वो जो आग है ना, वो जो मेन गैस पाइपलाइन की जो मेन स्विच होती है वहां पे बस जाने वाली थी वो। और मेन स्विच पर जाकर, और वो बस आग लगने ही वाली थी। और आपको पता है कि उस पे आग लग जाती तो वो पाइपलाइन के थ्रू कहाँ कहाँ आग लगती, और मैं तो खत्म ही थी संगत जी। मतलब मैं तो पूरे घर में आग लग जाती, मैं खत्म थी। और गुरुजी ने मुझे उससे बचाया, और गुरुजी का तुरंत मैसेज आया कि तुझे मैं नई लाइफ ब्लेस कर दिया, तुझे काल के मुंह से निकाल लिया कबूतर रूप में दर्शन देकर। और संगत जी, जैसे ही मैंने देखा बालकनी पे कबूतर एक बैठा हुआ था, तो मैंने जैसे ही किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ये आप ही हैं, ये आप ही हैं, बस आपने मुझे बचा लिया। और वो मेरी ही तरफ देख रहे थे, कबूतर जो वहां पे बैठा था वो मेरे ही तरफ देख रहे थे संगत जी। और जैसे ही मैंने शुक्राना किया उनका, और जैसे ही मैंने ये चीज बोली, मेरी तरफ देखकर आशीर्वाद देके वो चले गए वहां से संगत जी। और मैं बच गई, गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ने मुझे हर बार जिंदगी दी है। फिर उसके बाद ये हुआ कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे दिल की बीमारी है, और मैं तुझे 5 समोसे ब्लेस करूंगा और तेरी दिल की बीमारी खत्म करूंगा। तो मुझे लगा, मुझे दिल की बीमारी कैसे हो सकती है, मैंने तो कभी टेस्ट भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी कि मेरे लेफ्ट साइड में बहुत पेन होता था चेस्ट में, और मुझे ब्रेथलेसनेस होती थी, तो मुझे लगा गैस्ट्राइटिस है, इस वजह से मैं इग्नोर करती थी, कभी टेस्ट नहीं कराया मैंने अपना। लेकिन ये है कि मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। तो संगत जी, देखिए, मैं गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया अपना, और वहाँ मुझे, मैं मंडे को गई, और जो नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था, और जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ समोसे मिल रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बैठाया संगत जी, फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिया, और वहाँ मुझे एक समोसा ब्लेस किया। और उसी दिन गुरुजी मेरे घर आए पीले छोले। फिर क्या हुआ कि उसके दूसरे दिन मुझे बड़ा समोसा खाने का मन हो रहा था। तो मुझे कुछ याद नहीं था ये सब, मेरा बस मन हो रहा था। मैंने सोचा कि गुरुजी को आज भोग लगाती हूँ समोसे से। तो मैंने समोसा मंगाया और गुरुजी को भोग लगाया। तो वो ब्लेस किया हुआ समोसा मुझे मिला, तो वो टोटल 3 समोसे हो गए। फिर उसके बाद अगले दिन मुझे हस्बैंड बोलते ना कि मेरा बहुत समोसे खाने का मन हो रहा है। तो मैंने बोला, ये रोज रोज समोसे, रोज रोज समोसे मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, खा लो, मैं खा रहा हूँ, खा लो। तो फिर संगत जी, उन्होंने समोसे मंगवा लिए, तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया। देखिए, फिर वो 2 समोसे होंगे, टोटल 5 समोसे। और जब ये 5 समोसे मैंने खाए, तो उसी दिन मुझे मैसेज आया कि तुझे दिल की बीमारी से मुक्त कर दिया, और तेरी सांस की बीमारी भी ठीक कर दी। संगत जी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे ये मैसेज देख के गुरुजी के। मैं शॉक्ड रह गई और इतना शुक्राना किया, मैं इतना रोने लगी गुरुजी के सामने। मतलब मैं गुरुजी के सामने जाती हूँ ना, तो बस उनको देख के ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता है। दिल से समर्पण कीजिए संगत जी, कुछ मत मांगिए, बस गुरुजी से गुरुजी को मांगिए। और बस मैं यही करती हूँ कि गुरुजी, हमेशा आपकी रजा में ही राजी रहूं, चाहे मुझे कितनी भी कठिन रास्तों से गुजरना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे बख्शा है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती आप। और गुरुजी हमसे बस समर्पण मांगते हैं संगत जी, बस समर्पण। इतना तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी तो हमें बिन बोले ही सब कुछ दे देते हैं संगत जी। इसलिए हमेशा समर्पण कीजिए, मानिए मांगिए नहीं संगत जी। और फिर संगत जी क्या हुआ कि अब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं डुगरी बुलाऊंगा, डुगरी बुलाऊंगा। तो मुझे लगा, मैं कैसे डुगरी जाऊंगी, मुझे गुरुजी कैसे डुगरी बुलाएंगे, मतलब मैं अकेले कैसे जाऊंगी, हस्बैंड तो जाएंगे नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी जो बोलते हैं उनकी बात पत्थर की लकीर। तो मैं जो है अपने घर के बगल में सत्संग में जाती थी, गुरुजी ने मुझे सत्संग भी बख्शा है। तो वहाँ पे हर थर्सडे को सत्संग होता है। तो मैं सत्संग में जाती थी वहाँ पे। तो देखिए, गुरुजी ने मुझे वहाँ सत्संग में भेजा,
गया और वहाँ पे आंटी जी ने बोला कि हमारे यहाँ से डुगरी बस जाती है, तो जिन संगत को जाना होगा वो मुझे बता देंगे। तो फिर संगत जी मैं वहाँ गई और मतलब आंटी जी ने बोला मुझे कि हमारे यहाँ से डुगरी बस जाती है। तो मैंने वो मतलब सोच लिया कि चलो ठीक है, ये तो पता लग गया कि बस जाती है। तो फिर उसके बाद काफ़ी 1 महीने हो गए। तो 1 महीने मतलब मैं उस टाइम, सॉरी संगत जी, मैं सत्संग में गई थी अक्टूबर या नवंबर में। तो फिर गुरुजी के मैसेज तब से ही आ रहे थे कि डुगरी बुलाऊंगा। तो वो तो सत्संग में चली गई। तो गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि चलो बस जाती है और बस तुम्हें मतलब एक तुम्हें रास्ता दिखा दिया। फिर उसके बाद मैं घर आई तो फिर गुरुजी के मैसेज तब भी आ रहे थे कि डुगरी बुलाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पति तो जाएंगे नहीं, मैं कैसे अकेले जाऊंगी। तो अब गुरुजी पे है, जो भी है आपके ऊपर है, आपको जैसे बुलाना है बुला लीजिए बस। संगत जी एक दिन बातों बातों में मैंने बोला ना कि गुरुजी हैं, तो उनका है तो डुगरी चले क्या। तो मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया, उन्होंने बोल दिया हाँ चलूंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने अंकल जी को मैसेज किया, आंटी जी को मैसेज किया कि आंटी जी वो नंबर भेज दीजिए जो बस लेकर जाते हैं डुगरी। तो आंटी जी ने मुझे मैसेज किया। तो मैंने जो है अंकल जी को मैसेज किया कि अंकल जी मुझे डुगरी जाना है, तो मुझे पेमेंट करनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आंटी जी आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 दिन बाद अब पेमेंट करूंगी। तो संगत जी 4 दिन हो गए। तो मैंने 4 दिन बाद पेमेंट कर दी, नंबर तो मुझे मिल गया था। तो मैंने पेमेंट करके उन्हें बताया तो वो बोलते हैं आंटी जी बस तो एक बस पूरी बुक हो गई है, मैं आपको बोलने ही वाला था, आपने पेमेंट कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है आप वापस कर दीजिए फिर। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं आंटी जी, इस बार गुरुजी मुझे 2 बस की सेवा बख्शना चाहते हैं तो मैं 2 बस लेकर जाऊंगा। तो संगत जी देखिए गुरुजी को मुझे बुलाना था डुगरी 7 जनवरी को, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि तुझे मैं 7 नंबर से ब्लेस करूंगा, गुरुजी बोल रहे थे। तो फिर उन्होंने दूसरी बस लेकर गए और गुरुजी मुझे बस में अपने साथ लेकर गए हैं, सामने अपने सामने बिठाकर, अपने आंखों के सामने बिठाकर बस में लेकर उन्होंने 7 जनवरी को मुझे डुगरी बुलाया। और बार बार उस दिन मैसेज आ रहा था कि तेरे मैं घर आऊंगा, तेरे मैं घर आऊंगा। तो मैं डुगरी गई तो मुझे लगा स्वरूप मिलेगा गुरुजी का, तो वहां से मुझे स्वरूप नहीं मिला। तो मैं फिर शाम हो गई, फिर वापस हम लोग लौटने लगे। तो मैंने सोचा कि अब तो कैसे ही गुरुजी घर आएंगे, अब तो समझ नहीं आ रहा। फिर एक ढाबे पे रुका था जहाँ पे गुरुजी का लंगर हमें खाने को मिलता है। तो वो जो ओनर है वो स्वरूप बांट रहे थे। तो हमें भी स्वरूप मतलब स्वरूप की सेवा कर रहे थे, सॉरी संगत जी। तो हमें स्वरूप मिला। तो उस दिन गुरु जी मेरे घर आए लाल छोले में, और हमें बस में भी ब्रेसलेट दिया गया। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरी एक विश, मतलब मुझे डांस करना बहुत पसंद है और गुरुजी मुझे हमेशा नचाते हैं, मुझे जा ऐश कर पे हमेशा नचाते हैं। तो मैंने सोचा कि काश मुझे भी मिल जाता है यहाँ डांस करने को। मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग ना नाचते मतलब डांस करते हुए जाते हैं। तो जहाँ पे लंगर कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ तो मिल जाए। तो जैसे ही लंगर कर रहे थे मेरे मन में आया और सॉन्ग चलने लगा जा ऐश कर। और मेरे तो पैर नहीं रुके और गुरुजी ने मुझे नचा दिया बस जा ऐश कर पे, और मैं खूब नाची वहां पे। और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी कि गुरुजी की रजा जो है ना संगत जी, उससे अच्छी रजा मतलब वो बेस्ट है। आप सोचेंगे कुछ और, लेकिन गुरुजी की जो रजा होगी वो सबसे बेहतरीन होती है, सबसे बेहतरीन। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोल सकती संगत जी। और मैं क्या बोलूं, अब और सुनिए क्या हुआ कि मैं अभी गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि जनवरी से कि मैं तुझे नई कार ब्लेस करूंगा। तो मुझे कार लेना नहीं था, मेरे ऊपर काफी लोन्स है। तो मैंने सोचा कि अब मैं कार कैसे लूंगी, इतने लोन्स हैं। मैं अब तो अभी तो मैंने कोई सोचा ही नहीं था। लेकिन गुरुजी ने मतलब क्या मैं बोलूं, पता नहीं कैसे मन में डाला मेरे हस्बैंड के मन में। और कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग कार ले लो। तो हम लोग गए और बस गुरुजी ने 23 जनवरी को बुकिंग करवा दी कार की, बस बुकिंग अमाउंट दे दिया हमने 23 को ही। 23 को मेरा बर्थडे आता है, 23 अगस्त को। तो 5 नंबर ब्लेस कर दिया गुरुजी ने और 23 तारीख को बुकिंग करवा दी। अब बुकिंग तो करवा दी लेकिन लोन नहीं हो रहा था मेरा संगत जी।
तो लोन नहीं हो रहा था, वो बोल रहे थे गारंटर चाहिए, गारंटर चाहिए, उसके बिना लोन नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, संगत से भी बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको करवाना है तो आप मतलब आपके ऊपर है, अगर आपने यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी आप ही रास्ता दिखाएँगे, ये भी आप ही का रास्ता दिखाया हुआ है, क्योंकि हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद करते-करते क्या हुआ, हम गए थे शोरूम में कि हमारा बुकिंग अमाउंट वापस कर दीजिए, अब लोन तो हो नहीं रहा है, हर तरफ से रिजेक्ट हो गया है और एक तो गारंटर ही माँग रहा है। तो वो बुकिंग अमाउंट वापस करने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं एक और कोशिश कर लेता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो उन्होंने कॉल लगाया और उसी बैंक को बोला जो गारंटर माँग रहे थे, बोलते हैं कि आप एक बार मिल लीजिए, आप मिल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि लोगों के पास गारंटर नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हैं, तो आप मिल लीजिए। तो वो घर पर एक दिन मिलने आए, ठीक है? वो किस दिन मिलने आए? 5 फरवरी को मिलने आए और उस दिन वो मिल कर गए और बोलते हैं कि लोन अप्रूव हो जाएगा, संगत जी देखिए। और उस दिन 5 फरवरी को लोन बोला अप्रूव हो जाएगा और 7 फरवरी को लोन अप्रूव हुआ संगत जी मेरा। और संगत जी, मैं मेरे आंसू आ रहे संगत जी। 14 फरवरी को हमारे यहाँ कार आई, हमारे यहाँ घर भी कार आई संगत जी, और 5 नंबर से ब्लेस किया और उस दिन बसंत पंचमी थी। मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ संगत जी। बस समर्पण, सिमरन, सेवा, बस गुरुजी की सेवा में ही दुनिया है, सुकून है और कुछ नहीं। बस यहीं पे मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ संगत जी। आगे भी गुरुजी मुझे जब जब सेवा बख्शेंगे सत्संग की, मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आप सभी संगत ने सुना गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जिसमें कि आपने सुना कि गुरुजी ने उन आंटी को किस तरह से ब्लेस किया, उन्हें नया जीवन दिया और आंटी आज कितनी खुश हैं। तो गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।